ठीक है आयुषी जी, आप देख लीजिए जैसा आपको सही लगे। सर मैं जाऊं? हाँ जाओ। हाँ हाँ, आपका पेमेंट रेडी है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था पेमेंट रेडी है, आपको कल तक मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। आयुषी, यहाँ पे मल्होत्रा साहब के 4 लाख रुपए रखे थे, वो कहाँ गए? सर वो गार्ड अभी निकला है ना, हो सकता है उसके पास हो। रमेश, रमेश! जी सर, आपने बुलाया? रमेश, यहाँ पे मल्होत्रा साहब को देने के लिए 4 लाख रुपए रखे थे, कहाँ है वो? सर मुझे नहीं पता है वो पैसे कहाँ चले गए, मैंने नहीं देखा। इस ऑफिस में हम भी बैठे हैं और सर भी बैठे हैं, और कोई ना आया है ना गया है, और जाहिर सी बात है कि पैसे तुम ही लेकर के गए होगे, और कोई तो है नहीं हम तीनों के अलावा इस ऑफिस में। सर माँ कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए, मैंने तो पैसे देखे ही नहीं है। मैडम झूठ बोल रही है साहब। देखो रमेश, मैं समझ सकता हूँ, कभी कभी ज्यादा पैसा देख के नीयत डोल जाती है। देखो, अगर तुमने वो पैसे लिए हैं तो चुपचाप मुझे बता दो, वो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मुझे किसी को पेमेंट करना है। सर जब मैंने पैसे चुराए ही नहीं तो कहाँ से दे दूं? जो आप सैलरी देते हैं वही मैं लेके जाता हूँ। वही तो सर, ये गरीब लोग होते हैं ना, वो किसी के सगे नहीं होते, वो सिर्फ पैसों के सगे होते हैं। जहाँ इनको 2 पैसे ज्यादा मिलते हैं वहीं लुढ़क करके चले जाते हैं। देखो रमेश, वो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें कल किसी का पेमेंट करना है। अगर वो पेमेंट नहीं हुआ तो हमारी डील खराब हो जाएगी, और अगर वो डील टूट गई तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, इनकी नौकरी चली जाएगी, हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, हम सब सड़क पे आ जाएंगे। देखो रमेश, कम से कम इस बात की इज्जत करो कि मैं तुम्हें हमेशा एडवांस में सैलरी दे देता हूँ। तुम जब भी घर जाते हो मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता हूँ, ताकि तुम अपने घर की, अपने मम्मी पापा की, अपने भाई बहन की सबकी देखभाल कर सको।